शादी के पैसों के लिए मैंने बहुत सोच कर देख लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी को पूरा करने के लिए हमें अपनी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। बस ये एक रास्ता है। तुम लोगों को क्या लगता है? बाबा, वो जमीन हमारी इकलौती संपत्ति है। हमारे पूर्वजों ने उस संपत्ति के लिए कितनी मेहनत की थी और आज भी वो लोग इस मिट्टी में जिंदा हैं। इसी भरोसे से तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर उस जमीन को गिरवी रखकर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर नहीं है। कोकिला, ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या तू भूल गई इन गाँव वालों ने तेरी शादी को लेकर तेरा कितना अपमान किया? और ये भी भूल गई उस मरगदम ने जंगल में तुझे कितनी बातें सुनाई थी? ये सब कभी भूलना मत। वो बात नहीं है माँ। तुम कुछ मत बोलो। हम उसे गिरवी रख देंगे, बाद में पैसे कमाकर उसे छुड़ा भी सकते हैं। तू चिंता मत कर उसकी। माँ, गिरवी रखने वाली बात ठीक है, लेकिन उस जमीन के कितने पैसे मिलेंगे? उनकी मांग बहुत ज्यादा है। बाबा, आप इस घर को भी गिरवी रख सकते हैं ना? हे आनंदी, बकवास क्यों कर रही हो तुम? मुंह बंद रखो। तुम जानती भी हो क्या कर रही हो? बेटा वेलू, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये घर गिरवी रखेंगे तो ही हम शादी कर पाएंगे। बेटा वेलू, किसी भी हालत में हमें ये शादी धूमधाम से करनी होगी। बस तभी इस गांव में हमारी इज्जत बनी रहेगी। बात को समझो बेटा। कल तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगे, अच्छी नौकरी पर जाओगे, तब तुम इसे छुड़ा लोगे ना। माँ, ये क्या बोल रही है? कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना मिल जाए, इतना बड़ा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा मैं? मैं समझती हूँ बेटा, पर इस कर्ज का सारा बोझ तुझ पर नहीं डालेंगे। हम भी तो मेहनत करेंगे उसके लिए। हम भी मेहनत करके कुछ न कुछ कमा ही लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाकर पढ़ाई करो। जो करना है करिए आप लोग। क्यों जी, बेटे ने हाँ कर दी, फिर भी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? घर का सारा बोझ अकेले इंसान पर डालना वो भी तो ठीक नहीं है ना पेची। आप चिंता मत कीजिए बाबा। दीदी जब अपनी नई जिंदगी में खुश नजर आएगी तब उसे देखकर हमारी सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। सिर्फ भैया ही नहीं है आपके साथ, मैं भी हूँ बाबा। आज जितनी मेहनत कर रहे हम उसमें थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। हम सारा कर्जा चुका देंगे। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए बाबा। पर जितनी हिम्मत तुम में है उतनी तुम्हारे भैया में नहीं है। तुम लोग सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठकर मुनीम जी से मिलकर जमीन गिरवी रखने के बारे में बात करनी। क्या समझा है तुमने? तुम जो सोचकर यहाँ आए हो वो कभी नहीं होगा। ये सेवर कोट्टा है। तेरी इतनी मजाल कि तू हमारे गांव में आकर ये नोटिस बांट रहा है। हाँ? अरे ये नोटिस मेरी तरफ से नहीं है, इसे तो मेरे मालिक ने यहाँ बांटने के लिए कहा है। तुम्हारे मालिक ने कुछ भी कहा, उनकी बात मान लोगे तुम? तुम्हें क्या लगा कोई कुछ बोलेगा नहीं तुम्हें? हाँ? छोड़ो मुझे, फालतू में परेशान मत करो। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, बड़ा आया कलेक्टर का काम करने वाला। सुनो, जब तक इस सेवरकोटा में आनंदी है ना, तब तक तुम जैसे लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अभी पुलिस को फोन करके देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। आनंदी, किसने आवाज दी? हे भगवान, पेची आ गई। क्यों री, तुझे सामान लाने के लिए बाजार भेजा था ना, और तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये हंगामा। अच्छा, ये आपकी बेटी है? इसे अब तक आपने अपने घर में कैसे रहने दिया? देखा, आपके सामने धमकी दे रही है मुझे। भाई साहब, आप जरा शांत रहो। बेटी तुम बताओ क्या हुआ? बाबा, सिलाई जाने वाली हर लड़की को ये लोग कहीं दूर ले जाने वाले हैं और वहीं पर ठहराकर उनसे ये लोग काम करवाने वाले हैं। इसीलिए इन्हें लड़कियां चाहिए और इसी चीज के लिए ये आदमी हमारे गांव में नोटिस बांटने आया है। तो इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है बेटा? घर चलाने के लिए कोई कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है।
तुम क्या चाहती हो? सब तुम्हारी तरह यहाँ रहकर बेकार की जिंदगी जिए? बिल्कुल सही कहा माँ जी। इस नौकरी से कितने घर बसे हैं ये जाने बगैर मुझसे लड़ रही है। ए, उन लोगों के माता पिता अपने बच्चों के दूर जाने पर कितनी उदासी में रहते हैं ये नहीं जानते हो तुम? जो लोग नौकरी के लिए गांव छोड़कर इस तरह शहर जाते हैं, पता नहीं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आराम की जिंदगी चाहिए तो जमींदार के घर में पैदा होना पड़ता है। सिर्फ कोकिला की शादी होने दो, फिर ऐसी ही किसी नौकरी के लिए तुम्हें भेज दूंगी। कम से कम तभी तुम्हें थोड़ी सी अकल आएगी। बड़ी आई, चाहे कुछ भी हो जाए ये गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। सही कहा उसने, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समझाइए ना इन्हें बाबा। ओ भाई साहब, तुम्हें ये नोटिस यहाँ बांटने के लिए किसने कहा? भागीनेरी के कदरेसन भैया ने। अच्छा, तुम कदरेशन जी के आदमी हो, तो फिर तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया? कदरेशन जी ने इस कंपनी के बारे में बताया तो ये कंपनी जरूर अच्छी होगी। अच्छा, तुम जाओ। ठीक है भाई साहब। आप लोग भी जाइए, जाइए जाइए, सब अपने अपने घर जाइए, जाइए। क्या बाबा, आपने जाने क्यों दिया उसे? बेटा, कदरेशन जी का आदमी है, उसका तो काम ही है नोटिस बांटना। जो चाहे वो नौकरी कर ले, जो चाहे वो ना करे। अच्छा, तुम अब घर जाओ, हम लोग नरेशन भाई के घर जाकर आते हैं। इसे इस समय कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे कहिए कि हमारे साथ चले। लेकिन हम तो जमीन गिरवी रखने जा रहे हैं, ये वहाँ जाकर क्या करेगी? अगर अभी इसे जाने दिया तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता नहीं कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आप नहीं जानते क्या? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं तो कर्जा चुका दूंगी। तो अब चलकर देख, कर्जा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। शायद तब जाकर तुम्हें थोड़ी सी अकल आएगी। ए, कहा ना तुझसे, चल। पेची, वो तो बोलती रहती है। तुम घर जाओ बेटी। नहीं बाबा, मैं आती हूँ ना आपके साथ। ठीक है, तो चलो हमारे साथ। ये लो। हाँ, देखो बालिया, एक बात ध्यान रखना, ब्याज के पैसे लेने के लिए मुझे तुम्हारे घर ना आना पड़ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसकी नौबत नहीं आने दूंगा भैया। ठीक है, अब जाओ। चलता हूँ भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे रे, आइए भैया, नमस्ते, बैठिए। और पेशी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक है बहन, उस भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। आओ बैठो। बैठो बेटी। बैठिए। आप लोग क्या पियोगे, चाय कॉफी या छाछ लाने बोल दूं? जूस। आप जूस मंगवा दीजिए ना चाचा।